मैं आपके सामने बिहार के सासाराम में एक छोटे से जमींदार के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करने वाले और दिल्ली की तख्त पर बैठने वाले फरीद खां अर्थात शेर शाह के विषय में बताने वाला हूँ। कहा जाता है कि होनहार वीरवान के होठ चिकने पार, और ये शेर शाह के विषय में एकदम सही प्रतीत होती है। अपने जिंदगी की तमाम कठिनाइयों से लड़ते हुए और दिल्ली के तख्त पर आसीन होना ये कम आश्चर्य की बात नहीं है। द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह, जिसने मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया, लगभग बोरिया बिस्तरा बांधकर बाहर ही कर दिया, और जब तक वह जिंदा रहा मुगल साम्राज्य की स्थापना दूर दूर तक नहीं दिखी। वह शेर शाह के व्यक्तित्व में ऐसी क्या बात थी जिससे कि प्रारंभिक दौर में ही लोग उसके सैन्य क्षमता और चतुराई का लोहा मानने लगे थे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, मुगलों ने दिल्ली अफगानियों से छीना था। दिल्ली के तख्त पे अफगानी शासक इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर। फलतः अफगानी युद्ध तकनीक सीखने के लिए मुगलों के सैन्य खेमे में भी गए सैनिक के रूप में। उनमें एक था फरीद खां। और जब बाबर का युद्ध अन्य भारत के शासकों से हो रहा था तो उसमें फरीद खां भी सम्मिलित हो रहा था। एक वाक्य ऐसा आया कि युद्ध के बाद जो जीत हुई तो सारे सैनिक एक साथ बैठकर खा रहे थे। इसमें बाबर और उसके बगल में उसका बेटा, बड़ा बेटा हुमायूं बैठा था, और संजोग से बाबर के जस्ट सामने फरीद खां अर्थात शेर शाह बैठा था। बच्चों, ये होता है कि युद्ध के जीत के बाद जो शासक है वह अपने सैनिकों के साथ भोजन करता है समानता प्रकट करने के लिए, और सेम यही चीज यहां पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में बच्चों, उस वक्त युद्ध के बाद जो गर्म गर्म भोजन आया, गोश्त आया, युद्ध के भूखे प्यासे सिपाही सैनिक उस पर टूट पड़े। लेकिन फरीद खां ऐसा नहीं था। वह गोश्त के टुकड़े को बड़े प्रेम से छोटे छोटे भागों में काट कर अलग कर रहा था। बाबर उसको देखकर अचानक चौंक गया, और तब बाबर ने, कहा जाता है कि तब बाबर ने हुमायूं को सावधान किया कि इस व्यक्ति से तुम सावधान रखना, यह व्यक्ति आगे तुम्हारे सामने एक बड़ी चुनौती पेश करेगा। बाबर अपने समय का एक दूरदर्शी व्यक्ति था। व्यक्तियों का पारखी था, सैनिकों का पारखी था, सेनापति का पारखी था, और यही कारण था कि बाबर भारत में एक साम्राज्य की स्थापना कर सका, लेकिन वो परख हुमायूं में नहीं था। इसलिए हुमायूं ने बाबर के सलाह को अनदेखा किया, और वो सामने बैठा हुआ जो फरीद खां था वह आगे चलकर हिंदुस्तान का शहंशाह बना। तो उसका कारण क्या था? उसका धैर्य। बाबर ने हुमायूं को यही सिखाया कि जो व्यक्ति लगातार 4-5 दिनों से युद्ध में हो और भूखा हो, उसके पास भी जब दोस्त आ जाता है और बारीकी से उसको काट काट कर वह इतना पेशेंस रखा है, खाता है, तो समझ लो ये विकट परिस्थितियों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं है। इसके ललाट पर शहंशाह लिखा हुआ है। यह वाक्य इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ऐसा सही में हुआ। तो फरीद का जो जीवन है बच्चों, यह आपको बताता है कि अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, शहंशाह बनना है, तो विकट परिस्थितियों में भी न घबराएं, अपने धैर्य को बनाए रखें, और इस तरह से आप अपने क्षेत्र, अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन करें।